लोकसभा की तो चर्चा शुरू है, क्या लग रहा है कि किस तरह कार्यकर्ताओं में जोश और उत्साह आप आ रहे हैं? देखिए, बहुत दिन के बाद इस कार्यालय पे मुझे आज मीटिंग में आना पड़ा और आ गए तैयारी के लिए। और सबका संगठन भी हो गया है हमारा पूरी तरह से खड़ा और जिम्मेदारियां भी मिल चुकी हैं। और अब ये सभी हमारे जितने भी पदाधिकारी हैं उनको सेक्टर की जिम्मेदारी, बूथ की जिम्मेदारी, तो उनकी अभी समीक्षा भी हो जाएगी और जो बचे हुए उनको जिम्मेदारी भी दे दी जाएगी। उसी तरीके से नगर की भी, हमारे नगर के अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष, जनरल सेक्रेटरी, सभी लोग आज पदाधिकारी हैं। तो पदाधिकारियों की अभी बैठक करेंगे, बातचीत करेंगे और 2024 के चुनाव के लिए लोकसभा इटावा की सीट जीतना है। और इसी तरीके से पूरे प्रदेश में समाजवादी पार्टी की तैयारियां शुरू हो गई। कितनी सीटों पर अब आप लड़ेंगे पूरे प्रदेश में? देखिए, अभी तो हमारा 80 पर और 80 के साथ साथ हमारा जो इंडिया गठबंधन की जो बातें हो रही है तो उसमें तय हो जाएगा। तो अभी गठबंधन कल चर्चा हुई है, मीटिंग हुई है, कुछ वहाँ से संकेत प्राप्त हुए हैं क्या? देखिए, अभी मुझे कोई सूचना नहीं मिली है। मीटिंग हो रही है और मीटिंग बहुत जल्दी हो जाएगी और उसमें तय भी हो जाएगा इंडिया गठबंधन में कौन कहाँ लड़ेगा। और हमारा संगठन तो पूरी 80% पर तैयारी कर रहा है। जिसको भी टिकट मिलेगी इंडिया गठबंधन की उसकी मदद करें। लेकिन अब आपकी भी बड़ी चर्चा है, आप कहाँ से पसंद कर रहे हैं लोकसभा, जिससे कार्यकर्ताओं में जोश रहे, क्योंकि बड़ी उम्मीद है आपसे। अब वो राष्ट्रीय नेता तो जहाँ से फैसला लेगा। जी, तो आपकी पसंदीदा सीट कौन सी रहेगी? आपकी पसंदीदा सीट कौन सी? हमारी बहुत ही पसंद है और जहाँ हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व आदेश देगा जी वहाँ पर हो जाएगी। अच्छा, लेकिन अब मायावती जिस तरह से आरोप लगा रही हैं कि समाजवादी पार्टी में कभी सपा पे कहती दलित विरोधी है, तो कभी कहती है कि अखिलेश पर भी उन्होंने हमलावर होकर के कह दिया गिरगिट की तरह रंग बदलती, क्या लग रहा है कि ये कौन सी राजनीति है, किस तरह से ये स्टैंड? देखिए, उनके बारे में क्या बताऊं। देखिए, जब समाजवादी पार्टी के गठबंधन में आए तब 0 से 10 तक पहुंच गए और जब हटे तो 1 पे आ गई विधानसभा के चुनाव। देखिए, समाजवादी पार्टी ने तो पूरी तरह से मदद की थी और कभी हम लोगों ने कमेंट भी नहीं किया उन पर। अब उनकी तो ये आदत है कब क्या बोल, उसी की वजह से तो एक सीट पर। अब आप जैसे उनकी एक चर्चा आ रही है कि वो भी गठबंधन जो है असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी की MIM से करना चाहती हैं, तो क्या लग रहा है कहीं कोई दूसरी राजनीति है या किसी के दबाव में ऐसी बातें हैं? देखिए, वो उनके बारे में तो पता ही है कि मैं तो कई बार बोल भी चुका हूँ कि भाई भारतीय जनता पार्टी के से दूरियां कर लें, तो वो तो कर नहीं पाए। और देखिए, उनके बारे में तो दलित की बेटी अब नहीं रही, दौलत की बेटी है। और देखिए, अपने जितने भी उनके पार्टी में लोग थे, अपनी पार्टी के लोग, उनसे केवल वसूली की है, वसूली कर करके तो इस एक पे आ गए। तो अब तो दौलत की बेटे हैं तो उनको कोई परवाह नहीं है दलितों की, उनकी कोई, तभी तो उनका 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा है, बड़ी जोर शोर से अयोध्या में बड़ा जलसा मनाया जा रहा है और तमाम तरह की चर्चाएं भी हैं कि विपक्षी जो है वो पसंद नहीं करते हैं, कभी ब्रजेश पाठक आरोप लगाते हैं तो कभी इस तरह से। और देखिए, वो भारतीय जनता पार्टी का राजनीतिक 22 तारीख को कार्यक्रम है, तो वो देखिए राजनीतिक कार्यक्रम में तो विपक्ष के लोगों को जाना नहीं है। उसके 22 के बाद सर चारों संख्या 22 के बाद हम जाएंगे
जी। मैं परिवार के साथ जाएंगे, दर्शन करेंगे। अच्छा, हम लोग तो भगवान राम को मानते हैं, कृष्ण को मानते हैं, और जितने भी भगवान हैं सबको मानते हैं। जी। लेकिन ब्रजेश पाठक कह रहे हैं कि जो राम के नहीं हुए वो कृष्ण के नहीं हुए, तो फिर वो कैसे यदुवंशी हो सकते हैं? इसमें हमें सफाई थोड़ी देनी है। हम लोगों से कौन ज्यादा भगवान को मानता है? हम लोगों से ज्यादा कौन मानता है? ये लोग तो देखिए बस बोलते हैं, विभाग चल नहीं रहे, विभाग में चल नहीं रही है, डिप्टी चीफ मिनिस्टर लोगों की चल नहीं रही है, स्वास्थ्य सेवाएं वेंटिलेटर पे लाती हैं, अस्पताल में दवाएं नहीं है, और उसी तरीके से दूसरे हैं बड़बोले हैं। पहले एमपी का चुनाव हारे, फिर एमएलए का चुनाव हारे हैं। जी। तो इस तरीके से देखिए ये लोग हारे हुए लोग हैं, और फिर जब आएगा चुनाव 2024 का तो फिर सामने आ जाएगा। समाजवादी पार्टी का जो प्रतिनिधि मंडल है वो राम मंदिर कब जाएगा और कितने लोग जाएंगे आपके साथ में, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ में? 22 के बाद हम लोग मैं परिवार के जाएंगे। समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं को क्या संदेश है लोकसभा चुनाव को लेकर के पूरे प्रदेश में? देखिए, पूरे प्रदेश के लोगों को अपना संगठन के बल पर और सभी संगठन के लोगों को जिम्मेदारियां लेकर सेक्टर से लेकर के बूथ तक और गांव-गांव दरवाजे जाकर अपनी समाजवादी पार्टी की नीतियों को जो काम किया है। अब भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने 10 साल में होने जा रहे हैं, कहीं पर भी काम बता दो, इटावा में कहीं काम बता दो, महंगाई कहाँ जा रही है, बेरोजगारी कहाँ जा रही है, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, कहीं पर काम और कहीं विकास का काम नहीं। उत्तर प्रदेश की सड़कों पर देख ही दिया है कि 5 साल में केवल गड्ढा मुक्ति में 40,000 करोड़ रुपया लग चुका है, और गड्ढा अभी तक नहीं बना। कितना बड़ा घोटाला है गड्ढा मुक्ति में। इतने में तो पूरे उत्तर प्रदेश के एक लेपन हो जाए, और गड्ढा भरने की कोई जरूरत नहीं थी। अगर 40,000 करोड़ रुपए में तो पूरे उत्तर प्रदेश की सड़कों पर एक पुल हो जाता। तो इस तरीके से इनका केवल भ्रष्टाचार, बिजली कितनी महंगी और छापे अलग, वसूली अलग। ये उत्तर प्रदेश, ये सरकार से ज्यादा भ्रष्ट सरकार शायद मैंने तो अभी तक नहीं देखी। कहीं भी कार्यालय में जाओ, बिना पैसे रिश्वत के, पुलिस में, तहसील में, थाने में, सवेरे से शाम तक केवल उगाही हो रही है। सत्ता पक्ष आरोप लगा रहा है राम मंदिर में कि कार सेवकों पे गोली समाजवादियों ने चलवाई थी, तब उनकी सरकार थी, तो अब ये इस तरह से अब राम की बात भी करने लगे हैं, मंदिर की बात भी। इस आरोप को कैसे आप देखिए, संविधान की रक्षा की गई थी, कोर्ट के आदेश का पालन हुआ था, कोर्ट के आदेश का पालन हुआ। ये तो झूठ बोलते हैं, भारतीय जनता पार्टी के केवल झूठ बोलते हैं। बताइए, कोर्ट का आदेश का पालन हुआ, संविधान की व्यवस्था हुई, जबरदस्ती वहाँ पर जब कोर्ट का स्टे था, यथास्थिति बनाए रखनी थी, तो बताओ वहाँ पर जो विवादित ढांचा था, जो बाबरी मस्जिद थी, तो बताओ उस पर जब इन लोगों ने तोड़ा था, तो वहाँ के प्रशासनिक की जिम्मेदारी थी इस कोर्ट के अनुसार यथास्थिति बनाए रखनी थी। तो किसने उस पर तो संविधान के उल्लंघन किया, किसने कोर्ट के आदेश का उल्लंघन किया? उनके खिलाफ तो कार्रवाई होना चाहिए था, कार्रवाई नहीं करते हैं। ऐसे ये देखिए, कार्रवाई नहीं करते हैं। और यहाँ बताइए, पूरी की संस्थाएं, जितनी मुनाफे की संस्थाएं थी, सब पर कब्जा है। पूंजीपतियों, कुछ ही पूंजीपतियों को
केवल 2 पूंजीपतियों को बढ़ाने का काम हो रहा है उत्तर प्रदेश पूरे देश में। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, लेकिन देश के शंकराचार्य और तमाम सनातनी इस बात का विरोध कर रहे हैं कि अधूरा राम मंदिर बना हुआ है। इस तरीके का विरोध भी सामने आ रहा है, आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए पूरे शंकराचार्य से देखिए संत देख ही रहे आप लोग, ये तो देखिए संतों का काम था। और भारतीय जनता पार्टी तो राजनीतिक वहाँ पर जो कार्यक्रम कर रही है केवल चुनाव की दृष्टि से। ये तो संतों का काम है, शंकराचार्यों का काम था। क्या भारतीय जनता पार्टी के नेता पूजा पद्धति को बदलने की कोशिश में लगे हुए हैं इसकी आड़ में? ये देखिए संविधान को मानते नहीं, लोकतंत्र को मानते नहीं, सभी संस्थाओं पर कब्जा करते, ईडी सीबीआई डरा के धमका के सबको खत्म करना चाहते। सर, मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होती है, ये लोग उद्घाटन कर रहे हैं, कैसे देखते हो? सनातन धर्म मानने के बावजूद प्राण प्रतिष्ठा होती है, उद्घाटन कर रहे हैं। ये राजनीति कर रहे हैं, राजनीतिक का कार्यक्रम है भारतीय जनता देश के इतिहास में पहली ये तो बार। राजनीतिक है। क्या लग रहा है कि लोकसभा चुनाव से पहले ईडी सीबीआई का और बड़ा दुरुपयोग शुरू होने की? तो दुरुपयोग तो हो ही रहा है, लगातार दुरुपयोग हो रहा है। केजरीवाल के पास चौथा नोटिस पहुंचा, सम्मन ईडी का, लेकिन फिर भी केस नहीं हो रहे हैं। ऐसा भी सत्ता पर आरोप लगा रहे हैं कि ये जानबूझ के नहीं कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा तो है कि हम और हमारे माँ और पत्नी और उनके सबके साथ जाएंगे, माँ के पिता के साथ जाएंगे। ठीक अब वो सुबह से शाम तक केवल उगाही हो रही है। सत्ता पक्ष आरोप लगा रहा है राम मंदिर में कि कार सेवकों पे गोली समाजवादियों ने चलवाई थी, तब उनकी सरकार थी। तो अब ये इस तरह से अब राम की बात भी करने लगे हैं, मंदिर की बात भी। इस आरोप को कैसे आप देखिए, संविधान की रक्षा की गई थी, कोर्ट के आदेश का पालन हुआ था, कोर्ट के आदेश का पालन हुआ। ये तो झूठ बोलते हैं, भारतीय जनता पार्टी के केवल झूठ बोलते हैं। बताइए, कोर्ट का आदेश का पालन हुआ, संविधान की व्यवस्था हुई, जबरदस्ती वहाँ पर जब कोर्ट का स्टे था, यथास्थिति बनाए रखनी थी, तो बताओ वहाँ पर जो विवादित ढांचा था, जो बाबरी मस्जिद थी, तो बताओ उस पर जब इन लोगों ने तोड़ा था, तो वहाँ के प्रशासनिक की जिम्मेदारी थी इस कोर्ट के अनुसार यथास्थिति बनाए रखनी थी। तो किसने उस पर तो संविधान के उल्लंघन किया, किसने कोर्ट के आदेश का उल्लंघन किया? उनके खिलाफ तो कार्रवाई होना चाहिए था, कार्रवाई नहीं करते हैं। ऐसे ये देखिए, कार्रवाई नहीं करते हैं। और यहाँ बताइए, पूरी की संस्थाएं, जितनी मुनाफे की संस्थाएं थी, सब पर कब्जा है। किन्हें? पूंजीपतियों, कुछ ही पूंजीपतियों को, केवल 2 पूंजीपतियों को बढ़ाने का काम हो रहा है उत्तर प्रदेश पूरे देश में। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, लेकिन देश के शंकराचार्य और तमाम सनातनी इस बात का विरोध कर रहे हैं कि अधूरा राम मंदिर बना हुआ है। इस तरीके का विरोध भी सामने आ रहा है, आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए पूरे शंकराचार्य से देखिए संत देख ही रहे आप लोग, ये तो देखिए संतों का काम था। और भारतीय जनता पार्टी तो राजनीतिक वहाँ पर जो कार्यक्रम कर रही है केवल चुनाव की दृष्टि से। ये तो संतों का काम है, शंकराचार्यों का काम था। क्या भारतीय जनता पार्टी के नेता पूजा पद्धति को बदलने की कोशिश में लगे हुए हैं इसकी आड़ में? ये देखिए संविधान को मानते नहीं, लोकतंत्र को मानते नहीं, सभी संस्थाओं पर कब्जा करते, ईडी सीबीआई डरा के धमका के सबको खत्म करना चाहते। सर, मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होती है, ये लोग उद्घाटन कर रहे हैं, कैसे देखते हो? सनातन धर्म मानने के बावजूद प्राण प्रतिष्ठा होती है, उद्घाटन कर रहे हैं। ये राजनीति कर रहे हैं, राजनीतिक का कार्यक्रम है भारतीय जनता देश के इतिहास में पहली ये तो बार। राजनीतिक है। क्या लग रहा है कि लोकसभा चुनाव से पहले ईडी सीबीआई का और बड़ा दुरुपयोग शुरू होने की? तो दुरुपयोग तो हो ही रहा है, लगातार दुरुपयोग हो रहा है।
केजरीवाल के पास चौथा नोटिस पहुंचा, सम्मन ईडी का, लेकिन फिर भी केस नहीं हो रहा है। ऐसा भी सत्ता पर आरोप लगा रहे हैं कि ये जानबूझ के नहीं कर रहा है। तो उन्होंने कहा तो है कि हम और हमारे माँ और पत्नी और तैयारियां शुरू हो गई हैं और लोकसभा की तो चर्चा शुरू है। क्या लग रहा है कि किस तरह कार्यकर्ताओं में जोश और उत्साह आप बढ़ा रहे हैं? देखिए, बहुत दिन के बाद इस कार्यालय से मुझे आज मीटिंग में आना पड़ा और आ गए तैयारी के लिए। और इटावा जनपद का संगठन भी हो गया है हमारा, पूरी तरह से खड़ा और जिम्मेदारियां भी मिल चुकी हैं। और अब ये सभी हमारे जितने भी पदाधिकारी हैं उनको सेक्टर की जिम्मेदारी, बूथ की जिम्मेदारी, जोन की अभी समीक्षा भी हो जाएगी और जो बचे हुए उनको जिम्मेदारी भी दे दी जाएगी। उसी तरीके से नगर की भी हमारे नगर के अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष, जनरल सेक्रेटरी सभी लोग आज पदाधिकारी हैं। तो पदाधिकारियों की अभी बैठक करेंगे, बातचीत करेंगे और 2024 के चुनाव के लिए लोकसभा इटावा की सीट जीतना है। और इसी तरीके से पूरे प्रदेश में समाजवादी पार्टी की तैयारियां शुरू हो गई। कितनी सीटों पर अब आप लड़ेंगे पूरे प्रदेश में? देखिए, अभी तो हमारा 80 पर और 80 के साथ साथ हमारा जो इंडिया गठबंधन की जो वार्ता हो रही है तो उसमें तय हो जाएगा। तो अभी गठबंधन कल चर्चा हुई है, मीटिंग हुई है, कुछ वहाँ से संकेत प्राप्त हुए हैं क्या? देखिए, अभी मुझे कोई सूचना नहीं मिली है। मीटिंग हो रही है और मीटिंग और जल्दी हो जाएगी और उसमें तय भी हो जाएगा इंडिया गठबंधन में कौन कहाँ लड़ेगा। और हमारा संगठन तो पूरी 80% पर तैयारी कर रहा है। जिसको भी टिकट मिलेगी इंडिया गठबंधन के उसकी मदद करें। लेकिन अब आपकी भी बड़ी चर्चा है, आप कहाँ से पसंद कर रहे हैं लोकसभा, जिससे कार्यकर्ताओं में जोश रहा है, क्योंकि बड़ी उम्मीद है आपसे। अब वो राष्ट्रीय नेता तो जहाँ से फैसला लेगा जी, तो आपकी पसंदीदा सीट कौन सी रहेगी? आपकी पसंदीदा सीट कौन सी? हमारी बहुत ही पसंद है और जहाँ हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व आदेश देगा जी, वहाँ पर हो जाएगी। अच्छा, लेकिन अब मायावती जिस तरह से आरोप लगा रही हैं कि समाजवादी पार्टी में कभी सपा पे कहती दलित विरोधी है, तो कभी कहती है कि अखिलेश पर भी उन्होंने हमलावर होकर के कह दिया गिरगिट की तरह रंग बदलते। क्या लग रहा है कि ये कौन सी राजनीति है, किस तरह से ये स्टैंड? देखिए, उनके बारे में